चुनाव से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें इस बुलेटिन में आपके सामने हम रखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होनी है और इसी के मद्देनजर आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं और आज बीजेपी का घोषणा पत्र वो जारी करेंगे। इससे ठीक एक दिन पहले यानी कल कांकेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी। मीडिया में अंदेशों का अंबार लग गया। उम्मीदें जताई जाने लगी कि प्रधानमंत्री कोई बड़ी घोषणा यहां पर कर देंगे, कुछ नहीं तो कम से कम धान के मुद्दे। उन्होंने किसान और तेंदुपत्ता की बात कहकर इशारा जरूर कर दिया कि जब घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र बीजेपी कहती है, वो आएगा तो इसमें किसान मुख्य किरदार होगा। पीएम मोदी ने कांकेर में रैली में कहा कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने जमकर लूटा है। भाजपा सरकार बनते ही तेंदुपत्ता की खरीदी का विस्तार किया जाएगा, बोनस और बेहतर सुविधाएं दी जाएगी, ये मोदी की गारंटी है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ हद तक मोदी ने घोषणा पत्र के पत्ते तो खोल दिए। अब संभव है कि बीजेपी धान का समर्थन मूल्य 3000 से ज्यादा कर सकती है। महिलाओं की प्रति महीना महिलाओं को 1500 रुपए देने का ऐलान भी यहां पर संभव है, मध्य प्रदेश की तरह। साथ ही हर हाथ रोजगार और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का ऐलान भी हो सकता है। तो बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण एक तरह का मुखपत्र होता है, जिसके जरिए पार्टियां जनता के बीच में जाती हैं अपने इन्हीं वादों के साथ में। और ऐसी स्थिति में अब आज बीजेपी का ये घोषणा पत्र जारी हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। पंडरिया में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है, वहां पर एक मीटिंग होगी। उसके बाद रायपुर में आकर आज ही वो घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। तो किसानों के साथ साथ किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं पर फोकस करते हुए ये महत्वपूर्ण आज ऐलान हो सकते हैं घोषणा पत्र में। अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह आएंगे और अमित शाह जाएंगे पंडरिया में जनसभा करेंगे, लेकिन उसके बाद का जो घटनाक्रम है कि वो अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण सखा जी जुड़ रहे हैं। वरुण जी, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, कांकेर में कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, तो 4-5 मुख्य बिंदुओं पर तो उन्होंने बात की है, लेकिन आज घोषणा पत्र आ रहा है। और घोषणा पत्र जिसे बीजेपी संकल्प पत्र बताती है कि हम संकल्प लेते हैं कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ इस वक्त वो राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जहां पर सबसे बुरी हार हुई थी 2018 में। और धान, किसान, कर्ज माफी, तमाम अलग अलग बातें यहां पर हैं। और छत्तीसगढ़ी आवाज की बात भी लगातार कांग्रेस पार्टी करती रही है। ऐसे में जब यह घोषणा पत्र आएगा तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के उन वादों के साथ साथ जिन जिन बातों पर कांग्रेस पार्टी बात करती रही है, उसकी असर भी यहां पर देखने को मिलेगा। किस तरह की जानकारियां वरुण जी निकल रही हैं? देखिए हितेश जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1 साल से भाजपा जो है ये प्रयास करती रही, जो कांग्रेस की कोर इश्यूज है, जिसमें कि उसका एक नरवा गरुआ बाड़ी और किसानों के साथ जो उनका धान खरीदी का जो संवाद है वो, और तीसरा उनका जो ग्रामीण जनजीवन को, ग्रामीण संस्कृति को अपने में समाहित करने का छत्तीसगढ़ियावाद का एक जो उनका नारा था या उनका जो नरेशन है, उन सब पर तो उसने विजय प्राप्त कर ली। लेकिन धान खरीदी के मामले में यानी बाकी मसले तो भाजपा चुनावी तौर पर डाइल्यूट करने में कामयाब हो गई, परंतु धान खरीदी का जो मामला है, जो मसला है, उसको डाइल्यूट नहीं कर पाई है। कोशिश ये थी कि इसको बिना कुछ कहे सुने और सीधे चुनाव में जाया जा सके, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। भ्रष्टाचार का नरेशन भी करने की कोशिश की गई और उस पर भी काफी कुछ बातें हुई, लेकिन वो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि धान खरीदी जो है, एमएसपी के ऊपर जो धान खरीदी की जा रही है, उसको लेकर के कोई बात बीजेपी अभी तक नहीं कर पाई है। लेकिन आज के घोषणा पत्र में ये उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ी घोषणा हो सकती है। चूंकि एक इसमें तकनीकी दिक्कत आ रही है तेज जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार का एक उपबंध होता है, जिसके तहत किसी भी राज्य में कोई भी अगर सरकारी उस पर खरीदी होती है, खास तौर से जो खेती के से उत्पादित जो उत्पादन होता है उससे जुड़ा हुआ कोई भी खरीदी होती है, तो उस पर कोई भी प्रोत्साहन राशि के रूप में, बोनस के रूप में कोई भी राज्य की सरकारें नहीं दे सकती।
ये उपबंध मोदी सरकार ने 2015 में लागू किया था और 2017 में डॉक्टर रमन सिंह की जब सरकार थी तो जो दबाव बना कि इन्होंने किसानों से 300 रुपए बोनस देने का वादा किया था 2013 में, उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर रमन सरकार ने बहुत निवेदन किया, तो एक साल के लिए सिर्फ एक प्रोक्योरमेंट के लिए इसको जो है वेव ऑफ किया गया था। उसके बाद से इसको फिर से भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो ये एक बड़ा बंधन है। और फिर आपको याद होगा 2018-19 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने भी इसका इस्तेमाल करना चाहा, तो केंद्र सरकार ने साफ कह दिया कि अगर आप बोनस देंगे, अगर आप प्रोत्साहन राशि देंगे तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। तो फिर जो राज्य की भूपेश सरकार है उसने एक अल्टरनेटिव निकाला और उसने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च कर दिया, जिसके जरिए वो जो ऊपर की राशि है, जिसको जैसे जयराम रमेश ने भी परसों बताया था कि 600 रुपए करीब वो राशि होती है, 2783 रुपए जो कुल मिलाकर किसान के खाते में पहुंचता है, ये उसका एक रास्ता निकाला गया। अब बीजेपी के सामने एक दुविधा है कि वो अपने घोषणा पत्र में अगर अपने ही बनाए हुए, अपने ही केंद्र सरकार की बनाए हुए नियम को दरकिनार करती है और एमएसपी बोलती है इसको कि वो इतना एमएसपी लेगी, तो वो एमएसपी पूरे देश में बढ़ेगी, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़ेगी। और अगर वो पूरे देश में बढ़ाती है तो ओवरबर्डन होगा स्टेट्स पर भी और केंद्र पर भी। तो ये बड़ा एक पेचीदा मसला है। इसके बीच से जो वो रास्ता निकाल के लेके आ रहे हैं वो ये है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम बदल करके उसमें अभी 9,000 रुपए लगभग मिलते हैं, 9,000 से कम और ज्यादा होते हैं, वो रकबे पर निर्भर करता है। तो 9,000 रुपए जो देती है प्रदेश की भूपेश सरकार, उसकी जगह पर जो है संघ के या भाजपा के किसी महापुरुष के नाम से एक अलग से योजना बनाई जाएगी जिसका कुछ और नाम होगा, उसमें करीब 10,000 रुपए तक देने की योजना है। अगर वो 10,000 रुपए तक देते हैं तो ये जो इसे हम आज साधारण व्यक्ति की भाषा में कहेंगे तो ये 3,000 से 3,100 रुपए बीच की राशि प्रति क्विंटल किसान के खाते में जाना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा जो मसला है अभी का ये है, जिसको मैंने तकनीकी तौर पर, प्रशासनिक तौर पर, उसके राजनीतिक जो उसके निहितार्थ हो सकते हैं, राजनीतिक जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको मैंने बताने की कोशिश करी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर वरुण जी आपने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये बताया कि एमएसपी का सीधा ऐलान करने का मतलब ये है कि एक तरह से एक बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि अगर सिर्फ एक राज्य में इस तरह का ऐलान हो रहा है तो एमएसपी अगर लागू होती है तो पूरे देश भर में लागू होगी, तमाम राज्यों में बात होगी, तो उसका एक नया रास्ता निकाल के इस तरह का ऐलान हो सकता है। उसके अलावा भी जैसा हमने कहा कि महिलाओं के संदर्भ में, बुजुर्गों के लिए और युवाओं पर भी खासतौर पर फोकस हो सकता है। मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना के नाम पर 1,250 रुपए की राशि देने का बात हो ही रही है, तो इस तरह की कोई योजना यहां पर भी ऐलान हो सकती है, इस तरह की संभावना? बिल्कुल हितेश जी, आपने सही कहा। क्योंकि चुनाव जो है वैसे तो हम अगर आम आदमी की भाषा में कहें तो एकांगी हो गया है, यानी सिर्फ धान की प्राइस आप अनाउंस कर दीजिए और उसके बदले में आप वोट ले लीजिए। बहुत साफ अभी इलेक्शन का जो हमें दिखाई दे रहा है, जो सीन दृश्य दिखाई दे रहा है वो ये है। लेकिन क्योंकि बीजेपी एक इस तरह की पार्टी है कि वो हॉरिजॉन्टल अप्रोच रखना चाहती है, क्योंकि उसका कोर जो है वो अर्बन वोटर भी है। अर्बन वोटर नॉर्मली आपने देखा होगा वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है उसको लेकर अगर जो कुछ भी माहौल है प्रदेश के अंदर, थोड़ा बहुत भी नकारात्मक सकारात्मक माहौल है, तो उसके दो ही फैक्टर है। एक फैक्टर है किसान, तो सकारात्मक है, और दूसरा फैक्टर है डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो डेवलपमेंट ओरिएंटेशन जो अर्बन आबादी का होता है, अगर मान लीजिए भाजपा अपने घोषणा पत्र में सिर्फ और सिर्फ किसान पर बात करेगी तो उसको नुकसान होगा, सीधा नुकसान होगा। भले ही किसान उसके साथ आ जाएंगे, लेकिन अर्बन जो उसका कोर है, छत्तीसगढ़ में 18 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर अर्बन का सीधा दखल है। और अगर सेमी अर्बन में जाएंगे तो करीब 27 सीटें ऐसी हैं जहां पर सेमी अर्बन का दखल है, यानी जहां से माउथ पीस क्रिएट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि शक्ति है, शक्ति कहने को बहुत छोटा कस्बा है, लेकिन शक्ति के अगर 200 लोग 300 लोग ये कहना शुरू करते हैं कि बीजेपी तो हार रही है या कांग्रेस तो हार रही है, तो परसेप्शन की जो लड़ाई है उसमें ग्रामीण अंचलों में माहौल बनता है और उससे जो है नुकसान होता है। इसलिए भाजपा जो है हॉरिजॉन्टल घोषणा पत्र लाने की इसमें कोशिश करे। हॉरिजॉन्टल घोषणा पत्र से मेरा कहने का मतलब ये है, वो इसमें जो आपने कहा कि लाडली बहना, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना का एक जो बनाया हुआ है वैसा कुछ ला सकती है, लेकिन उसको रूप बदलेगी। वो लाडली बहना ना करके इस बार उसमें जो हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उसमें बहना, माता या कोई ऐसे रिश्ते के नाम से ना लेकर के जो भी महिला 18 से लेकर 80 वर्ष 100 वर्ष की है उसको एक अमाउंट राशि, जो भी राशि होगी वो दी जाएगी। इसमें बीपीएल का एक सिर्फ कैपिंग हो सकती है कि जो एक सरकार की जो एक लाइन होती है उस लाइन को क्रॉस किए बिना उसको दिया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, आपने वरुण जी जिस तरह से बताया कि हॉरिजॉन्टल घोषणा पत्र होगी, यानी कि
सिर्फ एक वर्ग नहीं, तमाम अलग अलग वर्गों पर फोकस करने की कोशिश होगी, ताकि आपने जिस तरह कहा कि अर्बन वोटर्स जो कोर वोटर्स माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसको भी साध लें, किसानों को भी साध लें, ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी साध लें, महिलाओं को भी साधें, युवाओं को भी साधें। तो बहरहाल इंतजार करना होगा, लेकिन मोटी मोटी तस्वीर क्या रहेगी ये वरुण जी ने भी हमारे सामने रखी कि जब घोषणा पत्र आएगा तो कमोबेश इसी तरह के आसपास उसमें बड़े ऐलान होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।